Assalamualaikum everyone. Welcome to the materials class और I know you all are very excited for this. इस क्लास में मैं आपको वो मटेरियल्स बताऊंगी जो कि मैं आपको इस कोर्स के लिए रिकमेंड कर रही हूँ, ठीक है. अदरवाइज़ तो आप कोई भी मटेरियल ले सकते हैं, इट्स अप टू यू. जो भी आपके पास घर में आप वो यूज़ कर सकते हैं. पर स्पेसिफिकली सिंस यू नो मैनी ऑफ अस आर बिगिनर्स इन द ग्रुप, हमारे पास बहुत से बिगिनर्स हैं जिनने आज तक ब्रश को पकड़ा भी नहीं है, ठीक है. सो दे हैव नो आइडिया एंड नो क्लू अबाउट द मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड. दे रियली विश टू यूज़ एक्रिलिक पेंट्स और उससे पेंटिंग करना चाहते हैं, पर उनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है. तो आप फिक्र ना करें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी हर चीज़ की इंस्ट्रक्शन दूंगी और आपको डिफरेंट मटेरियल्स जो सजेस्ट भी करूंगी और दिखाऊंगी भी कि कौन से ज़्यादा बेहतर है. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द लिस्ट. तो आपको सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको पेंट्स चाहिए, ठीक है. और पेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान में लोग यूज़ करते हैं, वो मैरीज़ ब्रांड के हैं, ठीक है. ये वाले आप सब ने देखे होंगे. तो यही अच्छे हैं, मैंने तो ये यूज़ किए हैं. तो आई थिंक कि एज़ अ बिगिनर आपके लिए यही वाले पेंट्स ठीक रहेंगे. तो अब बात ये कि अगर आपका इट डिपेंड्स ऑन योर बजट, ठीक है. अगर आपका बजट जो है वो ज़्यादा भी नहीं है तो आपको कम से कम कुछ कलर्स हैं जो कि लेने ही लेने हैं, ठीक है. बिकॉज़ हम लोग जितनी कलर मिक्सिंग करेंगे, जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे, उसमें कम से कम ये जो प्राइमरी कलर्स मैं आपको बताऊंगी ये लाजमी है. तो अगर आपका बजट थोड़ा सा बेहतर है तो और कलर्स भी आप ले सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी कौन से. ऑलराइट, सो सबसे पहले जो, अगर आपका बजट कम है और आप बस बिल्कुल बेसिक सीखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो तब आपको कम से कम ये कलर्स लेने हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ अल्ट्रा मरीन ब्लू, ठीक है. अल्ट्रा मरीन ब्लू है, ये बहुत डार्क है, इसके ऊपर नज़र नहीं आ रहा. इसका नंबर है 443. और जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके साथ मैं लिस्ट शेयर भी कर दूँगी, ठीक है. तो उसके अंदर आपको जो है वो इनके नंबर्स के साथ डिटेल्स मिल जाएंगे. सो मैं यहाँ पे रखती जा रही हूँ जो कलर्स आपको चाहिए ही चाहिए. दूसरा हमारे पास है येलो मिड. येलो मिड जो है इसका नंबर है 227. आपको येलो मिड चाहिए है. अच्छा, फिर आपको चाहिए क्रिम्सन. क्रिम्सन का नंबर है 315. ये मैं काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए ये जो है इस तरह एम्प्टी हुई हुई है. ऑल राइट, ये हमारे 3 प्राइमरी कलर्स हो गए. इसके अलावा आपको चाहिए है ब्लैक और आपको चाहिए है वाइट, ठीक है. सो इफ़ यू आर अ बिगिनर एटलीस्ट गेट दीज कलर्स, ठीक है. ये कौन से, रेड, येलो, ब्लू, वाइट एंड ब्लैक. और इनके मैंने कलर कोड्स जो है मेंशन कर दिए हैं. अच्छा, अब द थिंग इज़ कि जो आजकल, पहले ये ट्यूब काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा इनकी प्राइस में फ़र्क आ गया. सो पहले ये 175 की होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके प्राइस बढ़ी इनकी, और अब ये मार्केट में 270 से 300, बल्कि मैंने एक जगह 350 की भी देखी है ये. सो इनकी काफ़ी ज़्यादा प्राइस जो है वो एक्सपेंसिव हो गई है ये. तो इस तरह से आप यू कैन नॉट वेस्ट, ठीक है. इफ़ यू कैन रियली पेंट वेल, या अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस काम करें तो आई वुड सजेस्ट कि तब आप ये लें. लेकिन इफ़ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर और अगर आपका फ़र्ज़ करें बजट भी नहीं है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक सेट ले लें. और वो मैरीज़ का सेट है, मैं इसको जो है अटैच कर दूँगी स्क्रीन पे. तो जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके पास तो कंप्लीट लिस्ट है, राइट. लेकिन बाकी जो आप लोग हैं, आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक सेट मिलता है मैरीज़ का, वो ले लें. उसमें 12 कलर्स होते हैं. इसकी प्राइस 590 से 600 समथिंग के बीच में होती है. तो उसमें आपका ये फ़ायदा है कि आपके कलर्स भी ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन उनकी क्वान्टिटी जो है ना वो थोड़ी होती है. सो उसका ये बेनिफिट है कि कम प्राइस में आपको ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी. लेकिन अगर आप ये वाली ट्यूब लेते हैं, लेट्स से ये 250 की, तो खैर कम ही जगहों में मिल रही है. लेकिन लेट्स से 300 की भी, तो आप देखिए 600 में आपके सिर्फ 2 कलर्स आएंगे, और 2 कलर्स में आपको पता है आपकी पेंटिंग नहीं बनेगी. तो आप अपना बजट देखें पहले, ठीक है. यू डोंट नीड टू स्ट्रेस योर सेल्फ आउट. जो भी आपका बजट है उसके हिसाब से आपने कलर्स खरीदने हैं. लेकिन अगर आपका बजट है देन आई वुड रिकमेंड कि आप यही वाली लें, क्योंकि आपको आगे भी ज़रूरत पड़ेगी. तो ऑल राइट, सो लेट मी रिपीट माई सेल्फ कि आपके पास अगर एक बिल्कुल लिमिटेड पैलेट जो आपने लेनी है, उसमें आपने अल्ट्रा मरीन ब्लू लेना है, येलो मिड लेना है, क्रिम्सन लेना है, टाइटेनियम वाइट लेना है और ब्लैक लेना है, ठीक है. ऑल्दो ब्लैक हम बहुत कम यूज़ करेंगे, लेकिन कुछ कलर मिक्सिंग के लिए हमें ये कलर्स चाहिए. ओके, फिर हमारे पास एक सेकंड लेवल आ जाता है, ठीक है. अगर आपका ये मिड लेवल है तो इसमें आपने यही कलर्स लेने हैं जो मैंने आपको बताया. कौन से, अल्ट्रा मरीन ब्लू,
क्रिम्सन, येलो मेड, ब्लैक, टाइटेनियम वाइट। उसके अलावा आप वैन डाइक ब्राउन लेंगे, ठीक है, और येलो ओकर। ये शेड्स अगर आप ले लेते हैं ये हमारे बहुत काम आएंगे। डिफरेंट जो चीज़ें बनती हैं उनकी बेस में, उनके अंडरटोन्स में ये कलर्स यूज़ होते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा बजट है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बर्न्ट अम्बर लें, ठीक है, आप रोज़ लें, आप सेरुलियन ब्लू लें ये वाला, और आप लें लेमन येलो। लेमन येलो भी बहुत एक यूज़फुल कलर है। ऐसा पेंट लग लग के इसका बहुत बुरा हाल हो गया, बट दिस इज़ लेमन येलो। तो ये अगर आपके पास, आपका और भी अच्छा बजट है तो आप ले लें। इनकी तो कोई एंड नहीं है, लेकिन पेंट्स के शेड्स और उसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। सो भी अच्छा, ऑलवेज़ प्रायोरिटाइज द शेड्स दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन, क्योंकि कुछ कलर्स ऐसे हैं जो आसानी से बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कभी भी आई नेवर एवर बाय ग्रीन कलर, ठीक है। ग्रीन क्यों नहीं खरीदती, क्योंकि आपके पास डिफरेंट ब्लूज़ हैं। अभी मेरे पास कोबाल्ट जो है वो ख़त्म हुआ हुआ है, लेकिन वो मेरे पास हमेशा होता है, ठीक है। सो आई हैव अल्ट्रा मरीन ब्लू, सेरुलियन ब्लू, और आप सोचें कि कितने तरह के, फ़र्ज़ करें मेरे पास येलोज़ भी कई तरह की हैं, ठीक है। तो आप ऐसे बेस कलर्स में इन्वेस्ट करें जिनसे आप मिक्स करके बहुत सारे ग्रीन्स बना सकें। तो डोंट बाय सेकेंडरी कलर्स, बहुत वो बिल्कुल मतलब वेस्ट ऑफ मनी है इन माय ओपिनियन, क्योंकि आप उससे ना कलर मिक्सिंग सीखेंगे और आपका कोई भी स्किल बेहतर नहीं होने वाला उससे, ठीक है। सो आप यू विल रिलाई ऑन प्री मिक्सड कलर्स, जिससे आपकी अपनी लर्निंग जो है ना वो कभी भी इम्प्रूव नहीं होती और एक ही फ्लैट सा कलर आपको मिलता है। तो आप उसके बजाय क्या कर सकते हैं कि आप जो मेन प्राइमरी कलर्स हैं ना उनमें आप डिफरेंट टाइप्स खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्रिम्सन है मेरे पास, रेड में एक और भी है, एक और ह्यू है मेरे पास, दैट इज़ ये स्कारलेट, ठीक है। मैं आपको इन सब में फ़र्क बताऊंगी, आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इन कलर्स में क्या फ़र्क है। इसी तरह येलो के अंदर भी बहुत सारे आते हैं। येलो में मेरे पास दो हैं, एक येलो मेड है और एक लेमन येलो है, जो मैं ज़्यादा कॉमनली यूज़ करती हूँ। ब्लू में हमारे पास काफ़ी आते हैं। सबसे कॉमनली यूज़ होता है अल्ट्रा मरीन ब्लू, सबसे कॉमनली यूज़ होता है, और इसके अलावा कोबाल्ट ब्लू है, और आपके पास थेलो ब्लू है, प्रशियन ब्लू है, और ये सेरुलियन। मैं कोबाल्ट ब्लू, अल्ट्रा मरीन ब्लू और सेरुलियन ब्लू सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। पर अब आई रियली वांट टू ट्राई प्रशियन ब्लू एंड थेलो ब्लू। तो दिस इज़ व्हाट आई रिकमेंड यू एज़ वेल, कि अगर आपने कलर्स में इन्वेस्ट करना ही है तो आप ऐसे कलर्स लें जो कि आपके प्राइमरी कलर्स हैं, ताकि हम उनसे बहुत सारे शेड्स बना सकें। अच्छा, बेस कलर्स में मेरे पास ये भी है, बर्न्ट सियाना भी है, ठीक है मेरे पास। तो इस तरह की अर्दी टोन्स भी आप जो है ले सकते हैं, ऑल्दो हम ये मिक्स कर सकते हैं। और कुछ और मेरे पास चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक ये हाईलाइटेड सा कलर है, इससे ना बहुत, जहाँ पे आपने पॉप देना होता है, एक जैसे ग्लो टाइप का इफेक्ट देना होता है, वहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ। इसी तरह मेरे पास फ्लोरेसेंट ऑरेंज है, ये वाले थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। ये मेरे पास है फ्लोरेसेंट ऑरेंज। एंड हाँ, एक और भी था, वो ख़त्म हो गया आई गेस। सो दिस इज़ द पेंट कलेक्शन दैट यू नीड फॉर नाउ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो तो ग्रुप में ही पोस्ट कर सकते हैं, और आप दोबारा वीडियो को प्ले करके देखें अगर आपको कलर्स की समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो अगर आपका खुला बजट है तो आप जो है ये सारे कलर्स ले लें बेशक, लेकिन एटलीस्ट मैंने आपको कौन से बताए थे, अल्ट्रा मरीन ब्लू, क्रिम्सन, येलो मेड, ब्लैक एंड टाइटेनियम वाइट आपने लेने हैं, ठीक है। अगर आपका जो है वो मीडियम लेवल है तो आप बर्न्ट अम्बर और येलो ओकर ऐड कर दें। अगर आपका सॉरी बर्न्ट अम्बर नहीं, मैंने बोला था वैन डाइक ब्राउन और येलो ओकर ऐड कर दें। अगर आपका उससे भी अच्छा बजट है तो आप बर्न्ट अम्बर और रोज़, लेमन येलो और सेरुलियन ब्लू ऐड करें, ठीक है। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन हो गई पेंट्स के ऊपर। अभी मैं सिर्फ आपको मटेरियल्स का रफली बता रही हूँ, ऑलराइट। अभी हम एक एक चीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे। अच्छा, पेंट्स का मैं आपको एक और चीज़ समझा देती हूँ कि मैं अपने पेंट्स को ऑर्गेनाइज़ कैसे करती हूँ। सो आई हैव गॉट 2 बास्केट्स, ठीक है। इस तरह की बास्केट्स मिल जाती हैं मार्केट से, और मैं आपको करके भी बताती हूँ कि 2 बास्केट्स हैं। आप इनको लेबल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर
मैंने इस तरह कैटेगराइज़ किया है कि जो एम्प्टी बास्केट है, सॉरी जो एम्प्टी पेंट्स हैं वो मैं एम्प्टी या जो यूज़ हुए हुए हैं वो मैं एक बास्केट में करती हूँ, ठीक है। देखें जैसे ये भी जो है यूज़ हुआ हुआ है, और जो ब्रांड न्यू है उनको एक में करती हूँ। इससे आप आराम से अपना स्टॉक जो है ना वो काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं आपके पास कौन से पेंट्स जो हैं वो पड़े हुए कौन से नहीं हैं। सो इस तरह से आप अपना स्टॉक इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसमें से भी मैं देखूँगी, देखिए इसके अंदर सारे वो हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ। पीछे भी थोड़े से, ये सारी न्यू ट्यूब्स हैं। तो अक्सर हम क्या करते हैं एज आर्टिस्ट, हम लोग जो है ना वही कलर बार बार ले लेते हैं, फिर बाद में हमें पता लगता है कि अच्छा ये तो पड़ा हुआ था। और पेंट्स इतने एक्सपेंसिव हैं कि आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर मनी बाइंग द सेम पेंट्स। तो इससे अच्छा ये है कि आप सिर्फ जो है ना वो कलर्स लें जो आपको वाकई में चाहिए, बिकॉज़ ये एक इन्वेस्टमेंट है, और उसमें ही जो पैसे आप वेस्ट करेंगे उस कलर पे जो आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इससे अच्छा ये है कि आप वो लें जो आपके पास नहीं है, राइट। ओके, इनको मैं आपके सामने ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, और अब इसके अंदर मेरी सारी न्यू ट्यूब्स हैं। अब लेट मी शो यू। इसके अंदर देखें सारी न्यू ट्यूब्स हैं, ठीक है। तो इस तरह अपना, और जितना ऑर्गेनाइज रखेंगे अपने वर्क स्पेस को, उतना काम करना भी आपके लिए इजी हो जाएगा। अच्छा जी, पेंट्स हो गए। अब मैं आपको ज़रा छोटी छोटी डिटेल्स पहले बता देती हूँ, और फिर हम ब्रशेस की तरफ भी आते हैं। अच्छा, इस कोर्स में आपके पेंट्स तो कवर हो गए, उसके अलावा आपको बेसिक्स में चाहिए एक पेंसिल, ठीक है। आपको इरेज़र चाहिए होगा, शार्पनर चाहिए होगा एक, और एक स्केल आपके पास जो भी है। मैं स्टील वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत जो है वर्सेटाइल है, हम इसको बड़ी पेंटिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और मतलब इसमें ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ये स्टर्डी होता है, और मतलब ये मुझे ज़्यादा सही लगता है, सो मैं ये यूज़ करती हूँ। ओके, तो ये चीज़ें हमारी हो गई। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंटेनर, जिसके अंदर आपने पानी डालना है और अपने जो है पेंट्स को जो है वो करना है, अपने ब्रशेस को वॉश करना है। अब आपने क्या करना है, आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक तो मेरे पास ये एक बोल है प्लास्टिक का, ठीक है। ये काफ़ी सस्ता मार्केट से आपको मिल जाएगा। आप इसकी जगह घर में कोई पुराना बोल पड़ा है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस अपनी अम्मी से पूछ लीजिएगा, वरना ये ना हो कि कोई नया बर्तन निकाल के आप उसको गंदा कर दें। क्योंकि यहाँ पे आप देख लें इसका हाल, जब मुझे अपने बड़े ब्रशेस भिगोने होते हैं या उनको वॉश करना होता है, तो डेफ़िनेटली वो छोटे कंटेनर में पूरे नहीं आते। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं ये बड़ा वाला बोल लेती हूँ, इसको पानी से भर देती हूँ और इसके अंदर अपने ब्रशेस रिंस करती हूँ। सो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब ज़्यादा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आपने जो ज़्यादा एक रिकमेंडेड चीज़ ये है कि आप इस तरह के ग्लास जार्स रख सकते हैं छोटे ब्रशेस के लिए, ठीक है। वैसे इनको मैं वाटर कलर के लिए यूज़ करती हूँ, लेकिन आप इस तरह के जार्स जो है वो एक्रिलिक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपने 2 जार्स रखने हैं। एक जार में आप अपना जो है वो पेंट पतला करेंगे, पानी लगाने के लिए यूज़ करेंगे, और दूसरे ब्रश में जो है ना दूसरे जार में आप अपना ब्रश वॉश करेंगे। ना दोनों काम एक ही जार्स में नहीं करने, ठीक है, क्योंकि उससे आपका पानी बहुत ग्रे हो जाएगा और आपकी पेंटिंग में वो एक अजीब सा इफ़ेक्ट देगा, एक बहुत मडी सी लुक आएगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके घरों में आई होप अवेलेबल होगी, वो ये छोटी स्प्रे बॉटल है। और छोटी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो पेंटिंग्स के अभी हम साइज़ बनाएंगे, जिन पे हम काम करेंगे, वो छोटी साइज़ की पेंटिंग्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये ही काफ़ी है। अगर आप छोटे साइज़ से कैनवस पे छोटे उस पर बहुत बड़े उससे स्प्रे करेंगे तो वो सारा इधर उधर फैलेगा। दूसरी बात ये कि ये पैलेट में भी स्प्रे करना होता है ना, तो ये बड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। जहाँ सिर्फ आपको चाहिए होता है पेंट ही, उधर ही जाता है, लेकिन जो बड़ा स्प्रे है ना वो पूरी पैलेट को बिखेर देगा। तो ये मैंने तो बेसिकली ये जो रोज़ वाटर आता है ना उसकी बॉटल खाली हुई थी, उसको यूज़ किया था। आप सबके घरों में आई थिंक इस तरह की मिस्ट बॉटल होगी, वरना ये आपको किसी भी अपने लोकल स्टोर से मिल जाएगी। इस तरह की एम्प्टी बॉटल्स जहाँ पे प्लास्टिक की शॉप्स होती है ना, वहाँ से आपको मिल जाएगी, वरना आप ढूंढ लें आपके घर में आई थिंक कोई ना कोई ऐसी बॉटल पड़ी हुई होगी, ठीक है। तो ये सारा पानी से रिलेटेड चीज़ें हो गई कि आपने ब्रशेस को जिसमें वॉश करना है, और कंटेनर्स के बारे में हो गया ये मैंने आपको। अच्छा, आपने मार्कर भी आपको ही चाहिए। अब मार्कर इस तरह का सिंपल, आप कोई भी ब्लैक मार्कर ले सकते हैं, ठीक है। परमानेंट मोटा वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत थिक हो जाएगा आई गेस। तो आपने ब्लैक में लेना है, ठीक है। अभी ब्लैक मार्कर मेरे पास पड़ा नहीं हुआ, आई थिंक आई हैव पुट इट असाइड,
लेकिन आपने परमानेंट मार्कर इस तरह वाले जो नहीं आते, इस तरह के जो नहीं होते ब्लैक मार्कर, आपने इस तरह का यूज़ करना है। तो वो लेबल करने के लिए, और पेन भी है, पॉइंटर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पेन यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। अपनी छोटे छोटे नोट्स हम बनाएंगे ना जब हम कोई नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे जब मैं अपना स्टडी करी थी, तो अब देखिए इसके अंदर मैंने जिस तरह ये सारा लेबल किया हुआ है, ठीक है, तो ये मैंने पॉइंटर से किया है और ऊपर हेडिंग्स मैंने मार्कर से डाली है। तो मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो आपके पास घर में होगा, नहीं तो फिर आप जो है ख़रीद लें, ठीक है। अच्छा, अब एक और बहुत अहम चीज़ है, तो वो है जेसो। और आपने जिन जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उन्होंने कभी नहीं सुना होगा जेसो के बारे में। तो जेसो एक ऐसी प्राइमर है जो कि अब हम अपने कैनवसेस पे लगाते हैं, ठीक है। आपने अक्सर देखोगे कि जब हम शुरू में पेंटिंग्स बनाते थे, जब हमें इतना पता नहीं होता था, तो या अभी भी जिनको इतना नहीं पता, तो हमारी जो पेंटिंग है ना, वो उस तरह से जैसे उसमें से फैब्रिक का बहुत ज़्यादा मटेरियल नज़र आता है, वो पेंट जैसे पेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है कैनवस, तो वो बड़ा अजीब रफ सा लगता है। और आप उसको बैक साइड पे करके देखेंगे, आपको पेंट नज़र भी आएगा बैक साइड पे। तो वाई डू वी यूज़ जेसो? जेसो हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे कैनवस पे एक बहुत स्मूथ सी लेयर आ जाए, ठीक है, और वो प्राइम हो जाता है। अब अक्सर बाहर मार्केट में प्राइम्ड कैनवसेस भी मिलते हैं, लेकिन आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप खुद से कैनवस को प्राइम करें, क्योंकि उससे एक और लेयर आ जाती है और आपकी पेंटिंग और भी अच्छी उसकी फिनिश आती है। तो जेसो में अब मैं यूज़ करती हूँ ये वाला, ठीक है, ब्लूबर्ड का एक्रिलिक जेसो है, और ये मुझे अच्छा लगा है काफ़ी। और भी जेसोज हैं पर मुझे ये वाला अच्छा लगा, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। ये 600 ग्राम्स है, लेकिन आप लोगों को भी इतना, जिनके पास पहले से जेसो पड़ा हुआ है उनके लिए तो वेल एंड गुड, लेकिन जिनके पास जेसो नहीं है तो वो इसमें 100 ग्राम्स वाला आता है, छोटा सा होता है, बिल्कुल इतना सा, ठीक है, और वो 170 रुपीज़ समथिंग का इस तरह का है। तो आप वो ले लें, क्योंकि अभी आपने सिर्फ लर्निंग ही करनी है, हमने छोटी पेंटिंग्स बनानी है इस कोर्स में, हम कुछ भी बड़ा नहीं बनाएंगे। सो आप वो वाला परचेज़ कर लें, ठीक है। जेसो लगाने के लिए इसको हम पानी में मिक्स करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कैसे इसको मिक्स करना है। इसके लिए भी एक छोटा सा कप मैंने रखा हुआ है, और ये KFC के जो बोल्स आते हैं, कप्स होते हैं, वो मैंने डिस्पोजेबल होते हैं, तो इसलिए मैंने ये रखे हुए, और इसके अंदर मैं हर दफ़ा अपना जेसो मिक्स करती हूँ। आपके पास कोई भी इस तरह का डिस्पोजेबल कप है, आप उसके अंदर जेसो को मिक्स कर सकते हैं और इसको डाइल्यूट कर सकते हैं। और एक एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए मैं जो है विस्क भी रखती हूँ, और ये विस्क विस्क मैं इसलिए रखती हूँ कि जो लम्प्स आ जाते हैं कभी कभार आपकी जो जेसो होती है ना उसमें, तो इसको अगर जब हम अच्छे से ब्लेंड करते हैं ना, तो सारा वो एक बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन जाता है, और फिर उसकी एप्लीकेशन बड़ी अच्छी होती है। तो अगर आपके पास नहीं है विस्क तो ठीक है, वरना छोटी वाली विस्क भी मिल जाती है किसी भी कटलरी स्टोर पे, आप देखेंगे वहाँ पे छोटी विस्क्स भी होती हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी हैं बल्कि, क्योंकि वो ज़्यादा हैंडी है, ठीक है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके ये मटेरियल सप्लाईज जो है ना, आप इस तरह के रखेंगे तो आपको ही फ़ायदा है, क्योंकि इन चीज़ों से आपका काम ज़्यादा स्मूथली होगा। अभी आप एज अ बिगिनर आपको नहीं ज़रूरत है सब कुछ लेने की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब अपनी कलेक्शन बिल्ड करेंगे तो आप ये चीज़ें भी रख सकते हैं, ओके। अच्छा जी, कप हो गया, सब कुछ हो गया। अब हमारे हाँ, अब सैंड पेपर जो है आपके घर में अगर है, ठीक है, सैंड पेपर अगर आपके घर में है तो अच्छी बात है, वरना ये आप ले लें, ये भी कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, 30-40 रुपीज़ का ये एक आई थिंक होता है। सो सैंड पेपर हम क्यों लेंगे, क्योंकि जब हम अपनी जेसो अप्लाई करेंगे ना, तो उसकी लेयर्स के बीच में इसको हल्की सी सैंडिंग करेंगे, वो मैं आपको पूरा उसका ट्यूटोरियल दूंगी, ठीक है। तो आपको सैंड पेपर चाहिए, ओके। उसके बाद उसके अलावा ओके, लेट्स गेट टू द सरफेसेस जिस पे हम पेंट करेंगे, और इसके बाद मैं आपको फिर ब्रशेज़ ज़रा का ही बताती हूँ। तो सबसे जो पहली चीज़ है ना जिसमें हम सारी प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको एक स्केच बुक चाहिए, या एक ऐसा एक स्केच पैड टाइप चाहिए जिसके पेजेस जो है ना वो इतने थिक हों कि उसमें पेंट ठहर जाए, ठीक है। जैसे ये वाला है, ये स्केच बुक मैंने यहाँ पे लोकल मार्केट से लिया, और ये इतनी कॉमन नहीं है वैसे, और आई बिलीव कि ये एक बड़ी अच्छी स्केच बुक है, क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो इट हैज़ 30 पेजेस, और इसके अंदर मैं अपनी रोज़ की जो भी मैंने अपनी प्रैक्टिस जो भी मैं सब आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है। ये इसके अंदर मेरी प्रैक्टिस वर्क है सारा, और इसका पेज थिक भी है। सो आप देखें, इसका पेज थिक है, 300 GSM इसका पेज है, ठीक है। और
जब आप इसे पेंट करेंगे तो आपका पिछले पेपर की जो पिछली साइड है ना वो ख़राब नहीं होगी, और काफ़ी अच्छा है। इसको हम फोल्ड भी कर सकते हैं, देखिए आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, आप इसके अंदर अपनी सारी स्टडीज़ कर सकते हैं। तो आपको एक ऐसी बुक चाहिए जो कि जिसके अंदर आप अपनी जो रोज़ के मैं आपको टास्क दूँगी, कलर मिक्सिंग सिखाऊंगी, चार्ट्स बनाएंगे हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे नीचे, जिस तरह इधर जिस तरह मैंने, लेट मी शो यू, ये देखें स्मॉल नोट्स बनाए हुए हैं ना, इस तरह के आप बनाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एक ही दफ़ा क्लियर हो और आप लूज़ ना कर दें वो सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है कोर्सेज़ बनाने में भी, सिखाने में। सो आई डोंट वांट यू टू लूज़ द ट्रैक ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो इस तरह के स्केचबुक आप ढूंढ लें, अगर आपको नहीं फ़र्ज़ करें मिलती मार्केट में, एक्सपेंसिव वाली भी मिलती हैं, वो आपको नहीं ज़रूरत लेने की, आप ढूंढें इस तरह की। अगर नहीं मिलती तो इसकी जगह आप छोटी जो बिगिनर्स वाली स्केच बुक्स होती है ना, जिस जो स्केच पैड होता है, ठीक है, जिस जो इस तरह दूसरी तरह से खुलता है, लेट मी शो यू, वो इस तरह के फॉर्मेट पे होता है, पर वो ये नहीं होता, इस तरह के फॉर्मेट पे होता है, पर वो ये नहीं होता। ये तो एक्रिलिक पेपर है ना, पर वो इस तरह से खुलती हैं और वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, तो आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं। आप कोई लूज़ शीट्स यूज़ कर सकते हैं, आप चार्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप संभाल के रख सकते हैं अपना होमवर्क या अपना जो भी आपकी प्रैक्टिस है, तो यू कैन यूज़ दैट एज़ वेल। अच्छा जी, उसके अलावा कैनवस की मैं बात करूं अगर, तो छोटे साइज़ के कैनवसेस हम यूज़ करेंगे। उसकी वजह ये है कि हमने प्रैक्टिस करनी है अभी, और अगर हम बहुत बड़े साइज़ के कैनवसेस बनाएंगे उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इनको स्टोर करना बहुत आसान है, आप इनको देखें स्टैक कर सकते हैं, किसी बॉक्स के अंदर अपने काम को डाल सकते हैं, और इन पे भी बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगे, ज़्यादातर काम मैं आपको एक्रिलिक पेपर पे करवाऊँगी। उसकी वजह ये है कि वो फ्लैट होता है और उसके ऊपर जो आपका काम है ना वो अंदर संभला रहता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक्रिलिक पेपर की भी एग्जांपल दिखाती हूँ, लेकिन कैनवस में आप छोटे वाले साइज़ लें, ये ना ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बिगिनर फ्रेंडली भी हैं, और इस पे आपका काम जो है ना वो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा, और क्यूट भी लगते हैं काफ़ी, आई थिंक। तो इस तरह की आप 6x6 साइज़ ले सकते हैं, आप 6x8 साइज़ ले सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ 6x8 में, ठीक है ना। 6x8 में मेरे पास ये देखेंगे 6x8 साइज़ है ये वाला, ठीक है, दिस इज़ 6x8। तो आपने ये छोटा साइज़ है, इसके ऊपर हम लैंडस्केप्स भी बना सकते हैं इस तरह से करके, ठीक है। हम इसके ऊपर जो है इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको संभालना भी आसान है। तो जो है आपने कुछ कैनवसेस ले लेने हैं, वो आप देख लें, एकदम ज़्यादा मत लें, जितने हम पेंटिंग्स बाद में जितनी रिक्वायरमेंट होगी आप साथ साथ परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटे कैनवसेस हमें चाहिए हैं। अच्छा जी, उसके अलावा अब मैं ब्रशेज़ का आपको सबसे बताऊँगी क्योंकि वो ज़रा डिटेल्ड है, और ये टेप जो है ना हमें चाहिए होती है। अच्छा हाँ सॉरी, एक्रिलिक पेपर हमारा रह गया है। अच्छा ये देखिए, ये शिवलरी का एक्रिलिक जो है वो पेपर होता है, ठीक है, कैनवस टेक्सचर्ड पेपर, और इस तरह की और भी एक्रिलिक पेपर्स मिलते हैं जो जिस पे हम पेंटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से इसके अंदर आप पेंटिंग कर सकते हैं और आपकी पेंटिंग अंदर सेफ़ रहती है। तो ये आप ले लें। इसके अंदर देखिए मैंने टेप लगाई हुई है और अभी तक पेंटिंग नहीं बनाई, लेकिन इसके ऊपर फ़ायदा ये है कि आपकी पेंटिंग जो है वो सेफ़ रहेगी और संभली भी रहेगी, और हर जगह कैनवस बिखरे हुए नहीं होंगे। तो कुछ काफ़ी पेंटिंग्स हम इस तरह जो है ना वो एक्रिलिक पेपर के ऊपर भी करेंगे। अगर कैनवस पैड भी मिलता है, ठीक है, वो भी आप चाहें आप वो भी ख़रीद सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे। पर मेन चीज़ ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आप बार बार वही चीज़ें बनाएंगे, तो इस कोर्स का भी फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, टेप का मैं आपको बताई थी कि टेप में 2 टेप्स हैं, एक पेपर टेप है, ठीक है। ये पेपर टेप कॉमनली मिल जाती है, लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि इसके साथ ना कभी कभार पेपर उतर आता है। सो अब मैंने ये यूज़ करना थोड़ी बंद कर दी है, उसकी जगह मैं अब स्कॉच टेप यूज़ करती हूँ, जो नॉर्मल स्कॉच टेप होती है। और इसको भी कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताऊँगी। डायरेक्ट लगाएंगे तो ये भी जो है तो पेपर उतारते हैं थोड़ा सा हाथ से, लेकिन इसकी टेक्निक मैं आपको बताऊँगी। अगर आप में से किसी को पहले से पता है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल बिगिनर्स भी हैं जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, तो उनके लिए ये है। अच्छा जी, एक चीज़ होती है, ये एक्रिलिक मीडियम है, एक्रिलिक रिटार्डर होता है, इससे जो है ना इसका ड्राइंग टाइम बढ़ जाता है पेंट्स का, लेकिन अभी आई थिंक आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे जाके जब मैं आपको ये टेक्निक सिखाऊंगी
रिटार्डर रिव्यूज़ करने की बारी आएगी तब आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ओके, कलर मिक्स करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है जो कि मैं यूज़ करती हूँ वो है शीशे का पीस। ठीक है, लेट मी शो इट टू यू। ये देखिए, इस तरह से ना फ्रेम एक टूटा हुआ था और बहुत सारे लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं ये, और बहुत से आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर कोई भी चीज़ जब भी पेंट लगता है ना, थोड़ा सा पानी आपने लगाना है, वो आराम से स्लिप होके साफ़ हो जाता है। अभी मैंने इस पर इतनी साफ़ इसको किया नहीं हुआ, लेकिन ये हो बहुत साफ़ जाता है। सो एक बड़ी है मेरे पास, इसके ऊपर मैं कलर मिक्सिंग करती हूँ और दूसरे वाले पे मैं कलर्स निकालती हूँ, तो इस तरह मुझे बहुत सारी वर्क स्पेस मिल जाती है। ठीक है, और इसके एजेस भी शार्प नहीं है, आपने शार्प एजेस वाली नहीं लेनी कोई, वरना आपके जो है वो कट लग सकता है, इट कैन बी वेरी डेंजरस। तो आपने क्या करना है, आप इस तरह का शीशे का पीस ले सकते हैं। अगर आपको शीशे का पीस नहीं मिल रहा तो आप रेगुलर पैलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में मिलती है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर से पेंट उतारना बहुत मुश्किल है, और हर दिन जब आपको काम करना पड़ेगा ना तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आप, आई वुड रिकमेंड कि आप ग्लास की ही पैलेट यूज़ करें। अच्छा जी, अब आई थिंक मैंने सारे चीज़ें, अच्छा पेपर टॉवल मैं रखती हूँ। पेपर टॉवल का फ़ायदा ये है कि इससे ब्रशेस को जब हम ड्राई करते हैं ना, वॉश करते हैं, तो उससे फिर गीला ही आप ब्रश लेके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है साथ, तो इसको जो है साथ साथ ड्राई करेंगे ना तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक होगी। उसके अलावा मैं ये टॉवल रैग्स होती हैं, ये छोटे टॉवल्स होते हैं, ये किसी भी मार्केट में मिल जाते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि ज़्यादा ज़रूरी इनमें से क्या है, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप जो है ये वाले टॉवल्स ले लें। फिर ये 100 रुपीज़ का आई थिंक एक शायद मिल जाएगा छोटा, अब आई डोंट नो अब क्या प्राइस है, पहले तो इसी तरह ही थी, तो ये एक दो मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, ब्रशेस को ड्राई करने के लिए एक एप्रन मैंने रखा होता है, कपड़े ताकि गंदे ना हो, ये रेगुलर किचन एप्रन है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। पैरों वाली साइड पे मैंने एक डस्टबिन रखा होता है, क्योंकि जो इसके ऊपर से पेंट के ऊपर से अक्सर उसके पील्स उतरते हैं ना, तो वैसे भी आप जब काम कर रहे होते हैं तो आपको एक अपना कन्वीनियंट सेटअप बनाना चाहिए जिसमें आप आराम से काम कर सकें। तो डस्टबिन पास होने का फ़ायदा ये है कि जो आपके कोई भी गंद है, अगर टेप उतर आप फेंकनी होती, कुछ भी है, तो आप साथ भी आराम से कर सकते हैं। एक चीज़ आप याद रखें कि अगर आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो कंफर्टेबल नहीं होगा ना, तो आप बहुत ज़्यादा आप जो है डिस्टर्ब होंगे। सो पेंटिंग इज़ ऑल अबाउट हैविंग फन एंड रिलैक्सिंग। पर अगर इस तरह से नहीं है, अगर ये बात नहीं है, तो आप जो है ना उल्टा फ्रस्ट्रेट होंगे। सो मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनाइज्ड, और वो उस मैनर में पड़ी हुई जिस तरह से आपका नेचुरली हाथ जाएगा हर चीज़ की तरफ। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रशेज़। लेट मी शो यू कि मैं कौन से ब्रशेज़ यूज़ करती हूँ और आपको मैं क्या रिकमेंड करती हूँ। ओके, ये मेरी ब्रशेज़ की कलेक्शन है, और अभी आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ दिखाती हूँ। अच्छा जी, ब्रशेज़ का के लिए मैंने इस तरह का, जैसे कि एक स्पून्स वाला ऑर्गेनाइज़र होता है ना, ये देखिए इस तरह का रखा हुआ है। मैं आपको एक सेकंड टॉप से दिखाती हूँ उसको। अच्छा जी, ब्रशेज़ का मैं आपको बता रही थी, उसके लिए मैंने ये एक स्पून ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है, और इसका फ़ायदा ये है कि सारे ब्रशेज़ अपनी कैटेगरी में आराम से इसमें ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और होल्डर्स में रखते हैं, लेकिन उसमें ब्रशेज़ मिक्सअप हो जाते हैं। तो आप जिस तरह भी आपको अपने ब्रशेज़ कन्वीनियंट लगते हैं आप उनको स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास डिफरेंट टिन्स हैं या डिफरेंट कोई कंटेनर्स हैं, उसमें भी आप कैटेगराइज करके रख सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह ज़्यादा इजी लगता है। अच्छा, तो अब मैं आपको ब्रशेज़ की डिटेल बताती हूँ। मेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा ब्रशेज़ हैं, लेकिन आपको इतने ज़्यादा नहीं चाहिए एज अ बिगिनर। अगर आप एक बिगिनर हैं तो अभी आप सिर्फ, मैं आपको बताती हूँ आपने क्या लेना है। अच्छा, सबसे पहले आपको एक जो है ना बेस मेकिंग के लिए ब्रश चाहिए। अब ये इस तरह के ब्रशेज़ मिल जाते हैं, ये इतने एक्सपेंसिव नहीं है। ये वाला देखें, इसकी प्राइस भी, एक सेकेंड लेट मी फोकस, इसकी प्राइस भी लिखी है 120 का ये ब्रश है। ठीक है, और ये सेट मिलता है इसका। तो ये ब्रशेज़ का सेट आप ले सकते हैं। ये बड़े कैनवसेस के लिए चाहिए तो अभी आप बेशक ये ना लें। छोटे कैनवसेस के लिए जो साइज़ है बेस मेकिंग का वो ये वाला साइज़ है। ठीक है, आई थिंक ये 2 इंचेस है, और एक ही 1 इंच साइज़ है। तो अभी हम ब्रशेस वो अलग कर लेते हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, हमें कौन से चाहिए, हमें 2 इंच चाहिए और 1 इंच चाहिए। इनको मैं अलग कर देती हूँ, बाकी हम वापस रख लेते हैं। बाकी ब्रशेस की डिटेल में मैं क्लास करूँगी, अभी सिर्फ जो है ना आपको मटेरियल्स का एक रफली बता रही जो आपको चाहिए। ये प्लास्टिक पैलेट नाइफ्स है, इनका सेट मिल जाता है 350 का मैंने लिया था ये मॉन्ट मार्टे का, और इसके अंदर ये एक और भी है ये वाला। ठीक है, ये आप या तो आप ये ले लें,
ठीक है, जो 350 का सेट मिलता है, या आपको सिंगल पैलेट नाइफ्स मिल जाती है। मैंने देखा है एक स्टोर पे वो सिंगल भी दे रहे हैं। अगर सिंगल आपने लेनी है, ये 150 की थी वहाँ पे, तो आप ये वाली ले लें इफ़ यू आर ऑन अ बजट। लेकिन पैलेट नाइफ्स का बहुत फ़ायदा है, मैं आपको बताऊँगी कि क्यों हमें इसकी ज़रूरत है। इससे हम कलर मिक्सिंग भी करते हैं और आपकी पैलेट पे जो कलर जम जाता है उसको उतारने के लिए, और कुछ इफ़ेक्ट्स भी हैं जिनके लिए हम पैलेट नाइफ़ यूज़ करेंगे। सो आप एक पैलेट नाइफ़ ले सकते हैं अगर आपको ये ज़्यादा सूट कर रहा है, नहीं तो आप ये 350 वाला प्लास्टिक का सेट भी ले सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगे। तो ये फ़िलहाल मैं ये इधर रख देती हूँ, ठीक है, हमारे मटेरियल्स में। अच्छा, अब ब्रशेज़ में बहुत से लोगों ने पूछा है कि ब्रशेज़ की कौन से ब्रशेज़ लेने, इतनी डिफरेंट टाइप्स हैं, और स्पेशली एज अ बिगिनर काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ब्रशेज़ में हम डिफरेंट जो है टाइप्स यूज़ करेंगे। सबसे जो कॉमनली यूज़ होता है ना, वो फ्लैट ब्रशेज़ हैं, ठीक है, एक सेकेंड एक्सक्यूज़ मी, फ्लैट ब्रशेज़ होते हैं, ठीक है, होते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, सबसे कॉमन यूज़ होते हैं, ठीक है। फ्लैट ब्रश जो है, देखिए इसके यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट एज है, इसमें कोई कर्व नहीं है, और ये नॉर्मल स्ट्रेट पेंटिंग के लिए यूज़ होता है या कैलीग्राफी वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। सो फ्लैट ब्रश के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके अंदर भी डिफरेंट साइजेस आते हैं। तो आपको एक ऐसा सेट चाहिए जिसके अंदर ना मिक्स हो। फिर एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं फिलबर्ट। फिलबर्ट इस तरह से आगे से देखेंगे, वो कर्व में होता है। जो आपकी लैंडस्केप्स और इस टाइप की सारी पेंटिंग होती है, स्टिल लाइव्स और काफ़ी कामों में हमें फिलबर्ट चाहिए होता है। तो ये फिलबर्ट शेप होती है और इसमें भी डिफरेंट साइजेस हैं, ठीक है। उसके अलावा एक होता है लाइनर ब्रश, जो कि बिल्कुल फ़ाइन वाला होता है। मेरा तो ये भी ख़राब हो चुका है, लेकिन ये लाइनर ब्रश होता है। तो एक लाइनर हमें चाहिए है। अच्छा, एक ब्रश मैं यूज़ करती हूँ, एक होता है राउंड ब्रश। ये वाटर कलर्स के लिए मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। वो इस तरह होता है, पॉइंटेड, ठीक है, आगे से ना, इसको राउंड ब्रश बोलते हैं। तो ये भी हमें कुछ जो है फ्लोरल पेंटिंग्स वगैरह के लिए चाहिए होता है। और उसके अलावा फ़ैन ब्रश भी होते हैं सेट्स में। ओके, सो फ़ैन ब्रश भी होते हैं इनमें, लेकिन वो अभी मेरे पास नहीं है और मैं इतना यूज़ भी नहीं करती। तो मैं जो ब्रशेज़ ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो फिलबर्ट है। फिलबर्ट के अंदर ही मैंने डिफरेंट साइज़ रखे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि साइज़ 8 मैं यूज़ करती हूँ, साइज़ 6 करती हूँ, साइज़ 2 करती हूँ। ये वाले साइज़ हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, 8, 6, 2। उसके अलावा लाइनर ब्रश, और कोई ख़ास यानी आपको बहुत ज़्यादा ब्रशेज़ नहीं चाहिए होते सीखने के लिए। लेकिन फिर जैसे जैसे कि आप आगे एडवांस करते जाएंगे तो उसमें फिर आप अपनी ब्रश कलेक्शन बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगी एज अ बिगिनर, आपने क्या करना है, ये वाले ब्रशेज़ आपने सिंगल लेने हैं, ठीक है, सेपरेटली ले लेने हैं। इसी ब्रांड के आप ले लें, ये चाइनीज़ ब्रांड के होते हैं, ये काफ़ी रीज़नेबल भी होते हैं। तो ये वाले आप ले लें। साइज़ मैंने आपको 2 इंच और 1 इंच वाला बताया है। उसके अलावा आप एक ऐसा सेट लेंगे जिसके अंदर मिक्स होगा। अब कीप स्माइलिंग के बहुत अच्छे जो है रीज़नेबल ब्रशेज़ आते हैं और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो उसमें आप सेट ले सकते हैं इस तरह का। मैं जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको मैंने PDF दिया, उसके अंदर जो है ब्रांड्स मेंशन्ड है, सारे प्राइसेस ही मेंशन्ड है। तो रफली आप कह लें कि 350 से 500 के बीच में आपको इस तरह के सेट्स मिल जाते हैं। तो ये जो है आपके ब्रशेज़ थे, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी अभी चीज़ है जो कि रह गई है जिसमें आपको कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो ग्रुप में पूछ सकते हैं, और उसके अलावा जो बाकी जो यूट्यूब वाले हैं वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे अबाउट द मटेरियल्स, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद आवर कलर व्हील। और अगर आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, मटेरियल्स कुछ बिगिनर्स हैं उन्होंने परचेज़ करना है, ठीक है ना, तो आप बता सकते हैं मुझे। स्केचबुक में अगर किसी को इशू है, अब स्केचबुक मैंने अपनी लोकल मार्केट से ली थी, तो आप लोग जो इस्लामाबाद में रहते हैं उनका मैं बता रही हूँ कि ये आपको जो है ना F10 मरकज़ से मिल जाएगी, जो इस्लामाबाद में रहते हैं। लेकिन जो लोग बाकी जो सिटीज़ में रहते हैं उनको फिर ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक लोकल ब्रांड है। और आई डोंट नो, अल्फला करके इसका कुछ नाम था इस स्केचबुक का, तो वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। अगर ये नहीं मिलती तो फिर आप कोई और अल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर द मटेरियल क्लास। इंशाल्लाह आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द कलर मिक्सिंग ट्यूटोरियल। और उसके अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आपने मिस नहीं करनी। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट क्लास वही है। आप ये मत समझें कि वो एक कलर व्हील है तो इट्स गोइंग टू बी फॉर किड्स और समथिंग।
हमारे जब तक बेसिक जो हम लोगों की कह लो आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगा, तो आपने वाली क्लास मिस नहीं करनी। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।